सोचिए, एक ऐसी फिल्म जिसका बजट मात्र 10 से 20 करोड़ है, यानी कि इतना जितना कि एक बॉलीवुड स्टार अपनी एक फिल्म के लिए ले लेता है। ठीक उसी बजट में एक ऐसी फिल्म बनाई जाती है जो न सिर्फ लोगों के दिलों तक उतरती है बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाअवतार नरसिम्हा की। जितनी भी मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री है, साउथ इंडस्ट्री है या जो भी इंडस्ट्री है, सबको पकड़ो, उसको बंद कमरे में मारो, इतना मारो और ये पिक्चर दिखाओ जिसका नाम है महाअवतार नरसिम्हा। आदिपुरुष और ब्रह्मास्त्र जैसी मूवीज में बॉलीवुड ने 500 से 700 करोड़ रुपए लगा दिए। इसके बाद लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा था। अंदर से बस गालियां निकल रही। सब कुछ पानी में फेर दिया यार, मजाक बना दिया यार मूवी को। जो सीट रिजर्व करिए ना, अगर थिएटर के अंदर बजरंगबली उस सीट पर बैठकर अगर पूरी मूवी देख लेते ना, तो अपने गधे से उन गधों को मारते जिन्होंने ये मूवी के डायलॉग लिखे है, कॉस्ट्यूम डिजाइन करी है और ये मूवी के जो डायरेक्टर। एकदम बकवास है, प्लीज अपने बच्चों को ना दिखाएं। लेकिन आज मात्र 10 से 20 करोड़ में बनी हुई एक मूवी लोगों का दिल जीत रही है। मस्ट वॉच मूवी है, मैं हर पेरेंट्स को रिकमेंड करूंगी अपने बच्चे को जरूर दिखाएं। मतलब हम अपने रूट से कनेक्टेड रहते हैं। जिस मूवी की रिलीज से पहले ना के बराबर हाइप थी, जिसको इंडिया में गिन के मात्र 400 स्क्रीन भी नहीं मिल रही थी, उसी मूवी की आज इंसेन लेवल पर हाइप बन चुकी है। सोशल मीडिया पर सिर्फ इसी के बारे में बात हो रही है। मूवीज रिव्यूअर्स तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। यार बहुत ही ज्यादा अच्छी फिल्म बनाते हैं। भगवान विष्णु को जब फर्स्ट टाइम दिखाते हैं, बिलीव मी, आपके आंसू आते हैं। भगवान नारायण को इतना सुंदर आज तक ना किसी इससे पहले एनिमेटेड मूवी में दिखाया, ना ही किसी एक्टर ने पोर्ट्रे किया है, ना ही कोई आसपास पहुंचा। इतना सुंदर। लोग थिएटर्स से जय श्री नरसिम्हा के नारे लगाते हुए निकल रहे हैं। इस मूवी ने ऑलरेडी दूसरे ही दिन अपने बजट को कवर कर लिया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि महाअवतार नरसिम्हा मूवी ने न सिर्फ केवल इंडिया के एनिमेशन इंडस्ट्री को बल्कि पूरे मूवी इंडस्ट्री को यानी कि बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया है। और ये ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया के हर एक मूवी इंडस्ट्री वाले देश ने अपने गॉड्स को लोगों के सामने प्राउडली प्रेजेंट किया है। हॉलीवुड ने क्रिश्चियनिटी पर हजारों करोड़ों की फिल्में बनाई है। रोमन गॉड्स, ग्रीक गॉड्स के ऊपर मूवीज बनाई गई हैं। आज हॉलीवुड जीसस क्राइस्ट के ऊपर एनिमेटेड मूवीज बना रहा है, जो अमेरिका में अलग ही तरीके से ट्रेंड हो रही है। Our story begins 2000 years ago when baby Jesus came into the world. Wait, stop. If it's not about the king, then I'm not interested. This story is about the King of Kings. चाइना, डिस्पाइट बीइंग ए कम्युनिस्ट कंट्री, अपने गॉड्स के ऊपर 700 करोड़ की एनिमेटेड मूवीज बना चुका है। जापान ने अपने कल्चर के ऊपर ऐसी मूवीज बनाई हैं जो ऑस्कर जीत चुकी हैं। जो चीज बाकी देशों की इंडस्ट्री ने अपने कल्चर के साथ की, आज फाइनली इंडिया के एक स्टूडियो से वो लहर उठी है। और ये ना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस इंडियन जनरेशन को लोकी के बारे में पता है, जीसस के बारे में पता है या थोर के बारे में पता है, वो जब पूछा जाता है उनसे अपने ही कल्चर के बारे में, तो वो कुछ नहीं बता पाते। हिंदू ग्रंथ से लिया गया है फिल्म, हिंदू ग्रंथ से रिलेटेड है, तो ये कुछ समझ में आया, कुछ ग्रंथ से समझ में आया। हाँ, हिस्ट्री है, महाभारत है और अश्वगंधा का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो सब है, वो है। ये कैन डू जनरेशन। इसलिए ना अब सवाल ये उठता है कि महाअवतार नरसिम्हा क्या इस पूरे ट्रेंड को बदल पाएगी? क्या ये वो मूवी होगी जो बॉलीवुड के मुंह पर तमाचा मारेगी और ये उनको बरसों तक याद रहेगा? बॉयफ्रेंड से बुलू बुलू करेगी तो धोपतूंगी ना उसको। अच्छा, बहुत बड़ी गुंडी है तू। अच्छा छोड़ ना, सॉरी, फिर से नहीं होगा ऐसा। हाँ, मेरी कसम। मर जाएगा तू। No, God, please, no. देखिए, महाअवतार नरसिम्हा जो है ना एक डिसेंट एनिमेटेड फिल्म है जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार के ऊपर बेस्ड है। इस मूवी का जो बजट था वो काफी टाइट था, बट स्टिल पिछले कुछ हफ्तों में जो इस मूवी की हाइप बनी है ना वो अनबिलीवेबल है। आज इस मूवी के शोज जो है ना वो पूरे देश में हाउसफुल चल रहे हैं।
IMDb पर इस फिल्म की जो रेटिंग है वो 9.8 जा चुकी है और बुक माई शो पर भी लोग इसे 9.9 और 10 तक की रेटिंग दे रहे हैं। हजारों के टिकट्स बिक रहे हैं। इस मूवी की खास बात क्या है आपको पता है? ठीक ठाक एनिमेशन होने के साथ इस मूवी ने जो नरसिम्हा भगवान की लीला के साथ जस्टिस किया है ना, वो आउटस्टैंडिंग है। इसका जो क्लाइमेक्स सीन है ना, उसको लेकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब नरसिम्हा भगवान प्रकट होते हैं तब वो इतना रॉ, इंटेंस और डिवाइन है ना कि लोग थिएटर में खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। बच्चे इस मूवी को पसंद कर रहे हैं और ये सिर्फ एक रीजन में नहीं है, पैन इंडिया फेनोमेना है। और इवन मुस्लिम जिन्होंने ये मूवी देखी है ना, उनके कुछ इस तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं। So well done. The music and the dialogue and the entire storyline also and enhancement in the end बहुत मस्त था. It's very important that we really bring this out as Sanatan Dharma to a lot of people. So that's exactly what is beautiful about the movie. So please come and watch it. ये मूवी दिल से बनाया है एंड ये मूवी देख के लग रहा है। आप कंपेयर करो इसको 500 करोड़ की आदिपुरुष से या ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी से, जिनके लिए लोगों के कुछ ऐसे रिएक्शन आ रहे थे। मैं अपने बच्चे को मूवी दिखाने लेके आया कि मेरा बच्चा कुछ सीखे हमारे ग्रंथों के बारे में, लेकिन बच्चा तो उसको कुछ और ही सिखाए। अब बच्चा 10 क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि रावण ऐसे ही था, कि राम ऐसे ही थे। ऐसा नहीं होता ना मूवी के अंदर। प्लीज ऐसी मूवीज ना दिखाएं। मैं सबसे कहूंगा मूवी देखने ना आए। इन फिल्म्स ने सिर्फ हिंदू एथिक्स के नाम पर लोगों को ठगने के अलावा और कुछ नहीं किया है। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और चलेगी भी तेरे। ये क्या है? और इसलिए आज महाअवतार नरसिम्हा मूवी ठीक ठाक एनिमेशन के बावजूद लोगों के जीवन में रे ऑफ होप बनकर आई है। और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है होम्बाले फिल्म्स ने। ये वही प्रोडक्शन हाउस है जिसने कांतारा जैसी मूवी बनाई है। या फिर आप कंपेयर करो आदिपुरुष जैसी फिल्म को एक कम बजट वाली फिल्म हनुमान के साथ, जो कि डायरेक्शन वाइज एक एवरेज फिल्म थी लेकिन डिवोशन वाइज इम्प्रेसिव। या फिर आप बाहुबली से कंपेयर कर लो, जिसमें हिंदू कल्चर के इनपुट्स को अनअपोलोजेटिक होते हुए डाला गया था। कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। महाअवतार नरसिम्हा इस कड़ी में होम्बाले फिल्म्स का एक छोटा बट इम्पोर्टेंट प्रयास है। और अब क्लीन प्रोडक्शन और होम्बाले फिल्म्स का ये गोल है कि वो एक ऐसा महाअवतार यूनिवर्स बनाए जहां भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दिखाया जाए। एंड दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। आप हॉलीवुड को ही देख लीजिए या दुनिया की किसी और इंडस्ट्री को देख लीजिए, सबने अपने धार्मिक कल्चर पर और अपने गॉड्स के ऊपर ऐसी फिल्म बनाई है। थॉर से बड़ा क्या एग्जाम्पल होगा। और ये फिल्में कोई हलवा नहीं होती है, उस देश के लिए, उनके कल्चर के लिए एक बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर होती है। जब आप दुनिया के दूसरे देशों की फिल्म इंडस्ट्री को देखते हो ना, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाइनीज हो, फ्रेंच फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर जापानीज फिल्म इंडस्ट्री हो, सबने अपने गॉड्स, लीजेंड्स और आइडेंटिटी को पूरे वर्ल्ड में शानदार तरीके से शोकेस किया है। और इन सभी फिल्म्स का सिर्फ एक कॉमन गोल होता है, अपने कल्चर को, अपने रिलीजियस आइडेंटिटीज को ग्लोबली एक सॉफ्ट पावर के रूप में एक्सपोर्ट करे। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ। हॉलीवुड इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, जिसने क्रिश्चियनिटी को और जीसस क्राइस्ट को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए दुनिया के सामने एक डिवाइन पावरफुल फिगर के रूप में एस्टेब्लिश किया है। द पैशन ऑफ द क्राइस्ट इस फिल्म ने $600 मिलियन से ज्यादा का ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। अभी पिछले ही महीने की बात कर लो, हॉलीवुड के एक एंजल स्टूडियो ने जीसस क्राइस्ट के ऊपर एक एनिमेटेड मूवी निकाली है, जो ऑलरेडी अपने बजट से 5 गुना ज्यादा कमा चुकी है। Our story begins 2,000 years ago when baby Jesus came into the world. Wait, stop. If it's not about a king, then I'm not interested. This story is about the King of Kings. If you're with me, then... अभी करंट अमेरिका की जो टॉप 10 मूवीज हैं जो बॉक्स ऑफिस के ऊपर आग लगा रही हैं, उनमें से 3 जीसस क्राइस्ट के ऊपर बेस्ड हैं। इसके अलावा हॉलीवुड पिछले 15 से 20 सालों में अब सिर्फ जीसस क्राइस्ट और क्रिश्चियनिटी के ऊपर ही नहीं, बल्कि बाकी कल्चर के गॉड्स को भी शोकेस करने में लगा हुआ है। मार्वल ने एक पूरी सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाई है जो कि ग्रीक, रोमन और इजिप्शियन गॉड से भरी हुई है। थॉर, ओडिन, जीसस, बेस्ट, हेरकुलस, एरिस और न जाने कितने कैरेक्टर्स हैं
जो ग्रीक और नॉर्थ मिथोलॉजी से सीधे सीधे उठाए हुए हैं। चाइना डिस्पाइट बीइंग ए एथियस्ट एंड कम्युनिस्ट कंट्री, वो अपना सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए अपने गॉड्स और अपने कल्चर को प्राउडली शोकेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि कल्चर ही नेशनल आइडेंटिटी का सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर टूल है। सन वुकोंग पर न जाने चाइनीज मूवी इंडस्ट्री ने कितनी बार लाइव एक्शन और एनिमेटेड वर्जन्स बनाए हैं। मंकी किंग जो सन वुकोंग पर ही बेस्ड है, वो चाइना का सबसे सक्सेसफुल कल्चर एक्सपोर्ट बन चुका है। जर्नी टू द वेस्ट जो कि एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई, चाइनीज फोकलोर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी। चाइना ने एनिमेशन के थ्रू भी अपने कल्चर को शोकेस किया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नेजा, जो चाइनीज मिथोलॉजी को डायरेक्ट एडॉप्ट करता है। ये फिल्म अकेले $1 बिलियन से ज्यादा कमा चुकी है। जापान ने भी अपनी मूवीज और एनिमे के थ्रू अपने शिंतो कल्चर को सिस्टमेटिकली शोकेस किया है। जापान की एक एनिमेटेड मूवी है स्पिरिटेड अवे, जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर है, जिसमें न जाने कितने डिटेल्स हैं जो डायरेक्ट शिंतो और जापानीज मिथोलॉजी से लिया गया है। और ये मूवीज इतनी बढ़िया थी कि बाकायदा इन मूवीज ने ऑस्कर ले लिया। इसके बाद अगर आप एनिमे की बात कर लो तो जापान का ये वर्ल्ड वाइड एक सॉफ्ट पावर बन चुका है। उसमें तो कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हिंदू और बुद्धिस्ट कल्चर से सीधे सीधे लिए गए हैं। नारुतो में असुर और इंद्र के जो कैरेक्टर हैं वो हिंदू स्क्रिप्चर से इंस्पायर्ड हैं। वन पीस में गरुड़ा जैसे रेफरेंसेस लिए गए हैं। कुछ थ्योरीज की माने तो वन पीस का जो मेन कैरेक्टर है मंकी लूफी, वो खुद भगवान हनुमान से इंस्पायर्ड है। इसके एक एपिसोड में मंकी लूफी बजरंग गन इस नाम की एक स्पेशल पावर का भी यूज करता है। इजरायली सिनेमा अपने जूइश फेथ को ओपनली सेलिब्रेट करता है। टर्की की सिनेमा में नेशनलिस्ट प्राइड को इस्लाम के साथ ब्लेंड करके दिखाया जाता है। न्यूजीलैंड की इंडस्ट्री ने अपने फिल्म्स के थ्रू अपने कल्चर को बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया है। माओरी कल्चर पर बेस्ड माओला नाम की एक एनिमेटेड फिल्म वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर हुई। इन सब देशों की इंडस्ट्री में एक बात कॉमन है कि इन्होंने अपने गॉड्स को, अपने कल्चर को, अपने सिनेमा को प्राउडली शोकेस किया। उन्होंने कभी अपने कल्चर को रिग्रेसिव नहीं दिखाया है, उल्टा उन्होंने अपने कल्चर को लार्जर देन लाइफ, अबाउट देन लाइफ शोकेस किया है। पर यही बात बॉलीवुड इंडस्ट्री ने इंडिया के लिए कभी नहीं की। उल्टा बॉलीवुड तो किन्हीं और ही चीजों में फंसा रहा। देखिए, अगर बॉलीवुड चाहता तो 80% हिंदू वाले इस देश के अंदर इंडियन इपिक्स की इतनी बड़ी मार्केट को कैप्चर कर सकता था। पर इन्होंने हिंदू इपिक्स का या तो मजाक बना दिया या फिर क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर उसको इतना घुमा दिया, इतनी जलेबी बना दी कि असली कहानी का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। जब भी बॉलीवुड ने हिंदू धर्म के ऊपर फिल्म बनाने की कोशिश की तो या तो उनका तरीका मजाक उड़ाने वाला रहा या बैकवर्ड बताने वाला। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए। मैं गीता पर हाथ रख के कसम नहीं खाऊंगा योर ऑनर। क्यों? क्या आप हिंदू नहीं हैं? मगर हिंदू होने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। यही मेरी पहली और सच्ची पहचान है। या फिर ये दिखाया गया कि हिंदुओं के अंदर दलित के ऊपर कितनी प्रताड़ना होती है। मगर सिर्फ सलाम से काम नहीं चलेगा। आज ईद का दिन है मियां, आज तो गले मिलना पड़ेगा। आपने एक नीच को गले लगाया, भगवान आपको हजारों ईदें दी। एक गिलास पानी तो पिला दो मुझे। खान साहब, आप हमारा छुआ पानी पिएंगे? अरे तो क्या हुआ? ला हौल वला कुव्वत। और ऐसा हो भी क्यों ना, इनको मुगल्स को रोमांटिसाइज करने में फुर्सत मिले तब ना। मुगल्स और मकबरों को ग्लोरीफाई करने के बाद बॉलीवुड फुर्सत होता है तो कोठे को ग्लोरीफाई करने लगता है। ऑनेस्टली कहा जाए तो बॉलीवुड ने कभी भी जॉनर को सीरियसली लिया ही नहीं। नरसिम्हा भगवान, परशुराम, यहाँ तक कि राम जी के ऊपर भी कोई प्रॉपर फेथफुल मूवी आज तक बॉलीवुड ने बनाई ही नहीं। और जब भी किसी ने बनाने की कोशिश की है तो रिजल्ट ऐसा निकलता है कि आदमी सोचने लग गया कि इससे अच्छा तो नहीं बनाता। आदि पुरुष इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। भारी भरकम बजट, लेकिन VFX इतने खराब थे कि लोग PS2 का ग्राफिक्स बोलने लगे। डायलॉग इतने क्रिंज थे कि भगवान राम और भगवान हनुमान को टिकटॉक स्टार बना दिया। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और चलेगी भी तेरे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं इस फिल्म ने साफ बता दिया था कि बॉलीवुड ना तो फेथ को समझता है और ना ही उसे सीरियसली लेने में इंटरेस्टेड है। और यही जो गलती थी वो ब्रह्मास्त्र के अंदर फिर से दोहराई गई थी। VFX अच्छे थे लेकिन स्टोरी बहुत वीक थी और डायलॉग्स इतने इमेच्योर थे कि जो पूरी मूवी की इपिकनेस है ना, वही खत्म हो रही थी। शिवा तो शिवा 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 क्या हुआ? शिवा 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 बंद करो हाथ जोड़ के। मैं और ये केवल इकोनॉमिक लॉस या कल्चरल लॉस नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर लॉस होता है। देखिए, साउथ की इंडस्ट्री भी कोई दूध की धुली नहीं है। डिकेड्स से वहां पर भी हिंदुओं पर भयंकर प्रोपेगेंडा होता आया है, स्पेशली मलयालम और तमिल फिल्म्स में। पर पिछले कुछ टाइम में एक बदलाव देखा गया है, विच इज इम्पोर्टेंट।
साउथ के कई डायरेक्टर्स ने ये समझ लिया था कि ऑडियंस की डिमांड क्या है। बॉलीवुड ने एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर रखा है और अगर उसे भरा जाए तो ये लोग बहुत तगड़ा रेवेन्यू कमा सकते हैं और कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात सबसे ज्यादा सेंस रखती है वो ये है कि वो लोग रेवेन्यू तो कमाएंगे ही कमाएंगे, पर साथ ही साथ इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो बहुत अच्छी बन जाएगी। उन्हें पता था कि कल्चरल कंटेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, आइडेंटिटी है। हमारे फिल्म्स का महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। साउथ इंडियन इंडस्ट्री ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में इसलिए ली है क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री ने इस स्पेस में या फिर इस फील्ड में कोई काम किया ही नहीं है, इस स्पेस को पूरा खाली छोड़ दिया है। आज अगर हमारे फिल्म्स के इस प्रोजेक्ट को बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है तो आप सोच कर देखिए कि ये इंडियन कल्चर के लिए कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर क्रिएट करेगा। आज की दुनिया में मिलिट्री या इकोनॉमी पावर से सिर्फ कोई देश पावरफुल नहीं बनता, उसका कल्चर कितना रेस्पेक्टेड है ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अमेरिका पूरी दुनिया में हॉलीवुड के जरिए अपना वैल्यूज और कल्चरल आइडेंटिटी को फैला देता है। चाइना डिस्पाइट बीइंग ए कम्युनिस्ट कंट्री अपने फोकलोर पर लाइव एक्शन कंटेंट बना रहे हैं। जापान एनिमे के थ्रू अपने कल्चर को वर्ल्ड के यूथ तक पहुंचा चुका है और साउथ कोरिया के ड्रामास और के पॉप के जरिए कोरियन आइडेंटिटी एक ब्रांड बन चुकी है। अब आप इमेजिन कीजिए कि विष्णु भगवान के अवतार, महाभारत, रामायण, शिव पुराण, इन सभी के ऊपर बेस्ड सॉलिड हाई क्वालिटी फिल्म को अगर पूरे ग्लोबल मार्केट में दिखाया जाए तो क्या होगा। आप सोचिए ये भारत के लिए कितनी बड़ी इंसेंट पीआर होगी। यही सॉफ्ट पावर होती है जहां आपका कल्चर खुद एक जियोपॉलिटिकल असेट बन जाए। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो आपको पता है कहाँ होता है। आज जो हम अराउंड द वर्ल्ड हिंदू फोबिया देखते हैं ना, वहां पर होता है। आपको हिंदू फोबिया जर्मनी में दिख जाएगा, इंग्लैंड हो, कनाडा हो या यूक्रेन हो। आजकल अमेरिका के शहरों में हिंदू फोबिया के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये सब कुछ खत्म हो सकता है अगर हम हमारे कल्चर को इन मूवीज के थ्रू पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करें तो। आज साउथ की तेलुगु इंडस्ट्री ने हमें ये समझाया है और इसलिए वो इस नीश को लेकर बहुत सीरियस है, इसे स्ट्रेटेजिक और विजनरी इन्वेस्टमेंट मान रही है और इस वजह से हमें इन फिल्म्स को सपोर्ट करना चाहिए। थिएटर जाकर और ऑनलाइन प्रमोट करके ये फिल्म आज अगर सक्सेसफुल होती है तो लोग महाभारत को पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, अश्वत्थामा के बारे में जानेंगे, हमारे कल्चर की अवेयरनेस बढ़ेगी एंड इट विल अलाउ इंडियन मूवी इंडस्ट्री टू मेक मोर एपिक मूवीज ऑन आवर कल्चर। महाअवतार नरसिम्हा मूवी अगर ब्लॉकबस्टर हिट होती है, जो कि हो चुकी है, तो ये बॉलीवुड के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। बॉलीवुड के पास पैसा होते हुए भी उन्होंने आज तक सिर्फ कच्चा परोसा है। अब बॉलीवुड के पास मौका है इंडियन कल्चर को स्क्रीन के ऊपर वैसा ही दिखाने का जैसा इंडियन कल्चर है, पावरफुल, अनअपोलोजेटिक एंड सिविलाइजेशनल प्राइड से भरा हुआ। आज कुछ हिंट्स मिल भी रही है कि बॉलीवुड धीरे धीरे सही रास्ते पर आ रहा है। होप करते हैं कि बॉलीवुड आने वाले समय में अपनी ऑडियंस को नहीं ठगेगा, अदरवाइज अभी तो बस शुरुआत है। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब एस.एस. राजामौली जैसे डायरेक्टर महाभारत के ऊपर सीरीज निकाल करके बॉलीवुड को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। बाकी आप बताएं आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, आपके विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हाँ, मैंने मेरे पिछले वीडियो में महाअवतार नरसिम्हा मूवी और उनके डायरेक्टर अश्विन कुमार के बारे में कुछ फैक्ट्स बताए थे जो कि इस वीडियो में है। आप जाकर इसे जरूर देखिए। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।